हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, दो क्या है भाई, बल है, याद रखना क्या है भाई, बल। या इसी को क्वेश्चन पूछा जाता है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। या तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, देख सकते हैं इसको, या करके आप इसके नीचे लिखेंगे, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, डी दूरी पर स्थित हो तो ध्यान रखना उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। और मेरे प्यारे साथियों, यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने के बाद सर ये भी बता दो कि ये क्वेश्चन कब कब आया है, जानना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2021 का ABC सेट में आ चुका है और अभी 2025 का ABC सेट में ध्यान रखना मेन एग्जाम में आया है और सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया है। मतलब मेरे प्यारे साथियों, जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी को सेकंड मुख्य एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। क्या कर दिया सर, रिपीट कर दिया। तो क्या इस बार 2026 में आ सकता है क्या? मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथियों शायद ही आने का चांस है, क्योंकि इससे और बेटर क्वेश्चन हमारे सिलेबस में और है। तो इसको पढ़े कि नहीं, तो मैं भाई सिलेबस पूरा पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ना आपका भी जिम्मेदारी है और पढ़ाना मेरा जिम्मेदारी और कर्तव्य है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या टॉपिक है सर? टॉपिक बता दिए, अब सीधा आंसर में आओ। तो क्या है सर? दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल या दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। मतलब दो, आपका ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, धारावाही क्या है भाई, कोई चालक लेंगे, क्या लेंगे सर, धारावाही चालक तार, जिसका नाम क्या है AB, और दूसरे चालक तार का नाम है मेरे प्यारे साथियों क्या है सर, CD है। क्या है सर, CD। ये चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं ना। ठीक है भाई, दिख रहा है ना। ए भी एक चालक तार लिए और दूसरा क्या लिए भाई, CD लिए। तो हम लोग थ्योरी यहां पास लिख दिए, देखो क्या लिखा हूं। मान लो AB और CD दो चालक है। क्या है भाई, दो चालक है जो एक दूसरे के समांतर कितना दूरी पर है, जो एक दूसरे के समांतर मेरे प्यारे साथियों स्मॉल d दूरी पर स्थित है। यदि चालकों में, ठीक है, यदि चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करे, ध्यान रखना चालक AB में कौन सा धारा प्रवाहित करे मेरे प्यारे स्टूडेंट, I1 धारा। कौन सा धारा, I1 धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो कितना होगा और किस दिशा में होगा ये भी बताओ। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना मैं बता दिया हूं मेरे प्यारे साथियों। कौन से सर, दाएं हाथ का नियम नंबर 1, दाएं हाथ का नियम नंबर 1 यही पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे सर, दाएं हाथ का नियम नंबर 1 में जो अंगूठा होता है धारा की दिशा होता है। क्या होता है, धारा की दिशा। और उंगलियां क्या होता है भाई, उंगलियां जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते वहां पास सेट करते हैं। और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ता है, उंगलियां कहां सर, जिस दिशा में मुड़ता है वहां पास किसकी दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है। ठीक है, नहीं समझ आया, बिल्कुल समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखना। ये धारा की दिशा हुआ, क्या हुआ सर, धारा की दिशा हुआ, सबको पता है भाई। दाएं हाथ का नियम नंबर, ठीक है, जाकर देख लेना, मैं पीछे पढ़ाया हूं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 होता है और दाएं हाथ का नियम अलग होता है। तो दाएं हाथ का नियम में क्या होता है, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां मतलब एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा, इस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा वो किसकी दिशा कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये ऐसा रखा है, तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ रहा है, अंदर की ओर, और कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अपने को, D दूरी पर। तो इस कारण से यहां पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है सर, अंदर की ओर है। क्यों अंदर की ओर है, D दूरी पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो उंगलियां अंदर की ओर मुड़ है, तो D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके लिए है, AB चालक के लिए किधर है सर, अंदर की ओर है। अब सर क्या CD चालक के लिए, किसके लिए सर, CD चालक के लिए ये धारा की दिशा आपको समझाने के लिए बता दिया I2 है। क्या है सर, I2 I2 है और धारा भी किधर जा रहा है सर, ऊपर की ओर जा रहा है। तो CD चालक का D दूरी पर क्या निकालने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा किसकी दिशा सर, धारा की दिशा, और उंगलियां को ऐसे फैलाए। और ध्यान रखना
इस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा, उंगलियां कहां सर, जिस दिशा में मुड़ेगा वो किसकी दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये धारा की दिशा में अंगूठे को सेट किए और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ है वो किसकी दिशा होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र की। तो याद रखना सी डी चालक के लिए ए बी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां आ रहा है सर, बाहर की ओर, और बाहर को डॉट से दर्शाते हैं और अंदर वाले क्या दर्शाते हैं सर, क्रॉस से दर्शाते हैं। समझ आया, नहीं समझ आया, एक बार और बता रहे, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को पढ़ाया हूं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। और दाएं हाथ के नियम में क्या होता है सर, अंगूठा जो धारा की दिशा होता है और उंगलियां और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि 90 अंश का कोण बनाए, और अंगूठा धारा की दिशा होता है और उंगलियां, ठीक है, कोई चालक तार को पकड़ने के लिए जिस दिशा में मुड़े वो किसकी दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये मान के चलो धारा ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर, और ये चालक तार है भाई, ठीक है, और कितना दूरी पर निकालना, डी दूरी पर। तो उंगलियां इस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा वो किसकी दिशा होगा सर, चुंबकीय क्षेत्र। तो उंगलियां किधर मुड़ है सर, अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की ओर आया। ये किसके कारण निकाले सर, ए बी चालक के कारण, ठीक है। सी डी पर क्या निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब डी दूरी पर है, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रॉस आएगा अंदर की ओर। नेक्स्ट, अब इसको निकाले सर, सी डी के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कितना दूरी पर सर, डी दूरी पर। तो ध्यान रखना फिर से वैसी लगा भाई, धारा की दिशा में अंगूठा रखो और उंगलियां को ऐसे खोल दिए, और इस चालक तार को पकड़ने के लिए, अभी अंदर है मान के चलो, और ऐसे है, चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा, तो उंगलियां किधर मुड़ेगा सर, ऐसे बाहर की ओर, इधर। तो देखो ऐसे रखे तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा वो किसकी दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और बाहर मुड़ता है तो डॉट लगाते हैं। इतना तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ आया जी सर, आ गया। तो एक लाइन लिखा हूं, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, I1 धारा प्रवाहित करे, ए बी चालक में I1 धारा प्रवाहित करे तो चालक ए बी से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। याद रखना, आपको मैं सीधे लंबे चालक तार के लिए एम्पियर का पहला परिपथी नियम पढ़ाया था, उसमें ध्यान रखना यहां से कितना दूरी पर, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आता था, बी बराबर म्यू 0 आई बटे कितना था सर, 2 पाई आर, ये आता था। तो इसको इसी को यहां पास लिखना है, बी बराबर आएगा सर म्यू 0, धारा I1 के कारण लिखा रहे तो यहां पास क्या लिखेंगे सर, I1 लिखेंगे। क्या लिख दिए सर, I1। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, दूरी क्या है सर, 2 पाई, और क्या है सर, आर। आर लेंगे क्या दूरी, नहीं सर, यहां पास दूरी दर्शाया हम लोग डी, इस कारण से यहां दूरी कितना होगा सर, डी होगा। और इसको समीकरण मान लेना कितना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1। क्या मानना, 1। अब सर ये आप इतना तो बता दिए, अब इसी में आप बल की दिशा भी बता देते तो और अच्छा होता। तो उससे पहले एक थ्योरी लिख लेते हैं। मान लो, ध्यान से देखना भाई, मान लो दूसरा चालक सी डी, क्या है भाई, दूसरा चालक सी डी है, क्या है सर, सी डी है, जिसमें क्या है सर, सी डी है जिसमें I2 धारा, कौन सर, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस पर लगने वाला बल, तब लगने वाला बल, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी डी चालक में कौन सा धारा बह रहा है, I2 प्रवाहित हो रहा है, कौन सा, I2 किधर हो रहा है सर, ऊपर की ओर। तो इस पर लगने वाला जो फार्मूला है, ठीक है, क्या है सर, लगने वाला फार्मूला है किसी भी चालक तार के कारण, हम लोग ध्यान रखना किसकी दिशा भाई, बल की दिशा। और मेरे प्यारे साथियों बल का मान निकालना सीख चुके हैं, तो किसी चालक तार के कारण बल का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा सर, मैं बता देता हूं, F बराबर होता है सर ILB, और क्या होता है सर, साइन 90 अंश। 90 अंश क्यों लिख रहे हैं, यहां पर सभी समझाने के लिए थीटा लिख रहे हैं, क्या है सर, ये थीटा है। तो ILB और कितना है सर, साइन थीटा। तो यहां पास दो सी डी चालक पर लगने वाला बल का जो अगर फॉर्मूला लिखे तो F बराबर कितना होगा सर, I के जगह I2 आएगा, क्यों, क्योंकि सी डी में कौन सा धारा बह रहा है, I2। L आएगा क्या, इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है, इसका भी क्या है, L है, तो यहाँ कितना आएगा, L। उसके बाद B क्या है, B सभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है मतलब ए बी चालक के कारण यहां पास चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं, तो क्या माने हम लोग, B मान लिए,
क्या मान लिए हैं, बी। ठीक है, आप चाहो तो सी डी के लिए यहां पास भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग ए बी के कारण सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल चुके हैं, जो कि कितना होता है, ये होता है बी। इसी कारण यहाँ पास बी लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पास बी का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होता है साइन थीटा की जगह कितना है सर, 90 अंश। क्या है सर, 90 अंश। 90 अंश क्यों, हमें समझ नहीं आया, बता देते हैं। आपको बताया था धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बल जो होता है, बल मतलब ध्यान रखना कोण, सॉरी मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, क्या चीज बोला मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग को थीटा का मतलब क्या समझाया था। ये वीडियो मैं तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना 2 बार मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड में लिख लिया और उसके बाद भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कभी वॉइस नहीं आता है तो कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और कैमरे में पता नहीं चलता। इस कारण से मैं फिर से इसको समझा दिया हूं, लेकिन इसको मिटाकर फिर से लिखना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास आए थे सर, कहाँ पास, ये चित्र को मैं और समझा दूंगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पास आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, क्या ध्यान से देखे सर, आप बताओ, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखे हो, F बराबर आई टू एल बी साइन थीटा। थीटा के जगह 90 क्यों लेते हैं, यही पास आए थे हम लोग, तो साइन थीटा, थीटा के जगह कितना लिखे सर, 90। और याद रखना जो थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आई और बी के बीच का क्या होता है सर, कोण होता है। आई और बी का क्या है, कोण होता है। तो ध्यान से देखना, आई टू धारा कहां है सर, ऊपर बह रहा है, और ध्यान रखना इस पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है सर, अंदर की ओर है, तो इनके बीच कितना अंश का कोण बन रहा है सर, 90 अंश का बन रहा है। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों यहां पास क्या लिखते हैं, थीटा का मान 90 लिखा जाता है। समझ आया। उसके बाद साइन 90 का मान कितना होता है सर, 1 होता है, तो यहां पास क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद क्या बचेगा, आई टू एल बी, आई टू एल बी। इसको समीकरण कितना मार रहे हैं सर, 2। कितना मार रहे हैं, 2। उसके बाद समीकरण 1 से बी का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 आप अपनी कॉपी में लिखे होगे, देखो समीकरण 1 से बी का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहा है, बी का। तो बी का मान निकाले थे, उसको बी को यहां पास रख दो, तो ये पूरा बी का मान है सर, जी सर यही बी का मान है। उसके बाद इसको जमा के लिख रहे हैं, म्यू 0 2 पाई को पहले लिख रहे हैं, म्यू 0 2 पाई पहले लिखे। उसके बाद आई टू एल बचा है और क्या बचा है, आई 1, तो आई 1 को पहले लिखो, फिर आई 2 को लिखो, तो आई 1 पहले लिखे, फिर क्या लिखे, आई 2, और क्या बचा सर, एल, और नीचे क्या बचा है सर, डी। क्या बचा है सर, डी लिख दे। अब ध्यान रखना, यहां पास एक लाइन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। क्या सर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, F बटे एल। कैसे हुआ सर, यहां पास जो एल है उसको कहां ला लो, F के नीचे में, तो F बटे कितना होगा, एल, और बाकी क्या बचेगा, म्यू 0/2 पाई इंटू आई 1 आई 2 बटे क्या आएगा, डी आएगा। इसको समीकरण 3 देना है, और यही आप लोग का मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर है। क्या आंसर है सर, समीकरण 3, 2 विद्युत धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का क्या है सर, व्यंजक है। और यही पेपर में क्या और पूछता है पता है, कब आकर्षण बल होगा या कब प्रतिकर्षण बल होगा, यह भी पेपर में पूछता है। तो उसको भी मैं समझा दिया था, लेकिन वीडियो में ध्यान रखना वॉइस ना आने के कारण मैं ध्यान रखना फिर से वीडियो बना रहा हूं, तो इसको लिख दिया हूं, आप लोग को ध्यान से देखना। क्या है सर, जब 2 समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक दूसरे को क्या करता है सर, आकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आकर्षित करता है। जब ध्यान रखना 2 समांतर धारावाही चालक है, इसमें धारा की दिशा क्या हो, एक ही हो। क्या है सर, एक ही हो। तो ध्यान रखना इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। और एक दूसरे को क्या करता है सर, ये प्रतिकर्षित करता है कि आकर्षित। जहां आकर्षण बल लगता है वहां एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब कैसे आकर्षित करता है सर, ये बताओ। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बल की दिशा बताया था फ्लेमिंग के नियम ने, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ने। उन्होंने क्या बताया सर, आपका ठीक है, तर्जनी और क्या अंगूठा और क्या है सर, मध्यमा, इस तरह से फैलाओ कि ध्यान रखना जो आपका तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा किसकी दिशा बताए सर, मध्यमा बताता है मेरे प्यारे स्टूडेंट धारा की दिशा, और जिधर अंगूठा होगा वो किसकी दिशा होगा मेरे प्यारे साथियों, बल की दिशा। तो ध्यान रखना इस चालक ए बी में
धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो ध्यान रखना आपका जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा, मतलब बाहर। क्या होगा सर, बाहर। और ये वाला जो मध्यम है वो किसकी दिशा सर, धारा। तो अब लगा दो भाई, देखो ये ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारा की दिशा में ये है कौन, मध्यमा। तो अंगूठा जिधर है वो किसकी दिशा होगा सर, बल की दिशा। इस कारण से यहाँ पर बल की दिशा में बल इधर लग रहा है। ठीक, यहां पास चेक करो सी डी के लिए ध्यान रखना बल की दिशा क्या निकाले सर, तो इसके लिए फिर से धारा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र कहां सर, अंदर। तो ये फिर से ध्यान रखना ये जो तर्जनी है वो अंदर रहेगा और ये कहां रहेगा, ऊपर। और ये जिधर होगा वो किसकी दिशा, बल की दिशा। लगा दो भाई, अंदर चला गया, लेकिन धारा कहां जानी चाहिए, ऊपर। मतलब ऐसे होगा सर, जी सर होगा। ये ध्यान रखना अंदर चला गया, मान के चलो कौन अंदर चला गया सर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला। अब क्या बच्चा सर, धारा की दिशा। तो देखो इधर जो है अंगूठा वो किसकी दिशा होगा सर, बल की दिशा होगा। और ये क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये बल क्या कर रहा है, इधर ले जा रहा है, ये बल इधर ले जा रहा है। मतलब एक दूसरे के क्या है मेरे प्यारे साथियों, पास आने का कोशिश कर रहे हैं। यह कंडीशन कब आता है, तो कब आता है मेरे प्यारे साथियों, जब दोनों में धारा की दिशा क्या हो, एक हो। मतलब धारा की दिशा अगर एक ही दिशा में हो तो उन पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, या लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। अब सर प्रतिकर्षित कब करेगा या प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जब धारा की दिशा बदल दे, अगर एक ठो ऊपर जा रहा है एक ठो नीचे जा रहा है, तो धारा की दिशा क्या हो गया, बदल गया, एक ऊपर एक नीचे। तो इन पर जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण, सर प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों करेगा प्रतिकर्षण बल, आप नियम निकाल लेना, एक बल इधर जाएगा एक बल इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये आपको चित्र नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बताया हूं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में लाइन लिखा हूं। देखो क्या लाइन लिखा हूं सर, जब दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे यहाँ पास। और अगर विपरीत कर दे, किंतु विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया है। और एक और परिभाषा आता है 1 एम्पियर का परिभाषा। तो मैं आपको 1 एम्पियर का परिभाषा आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, बहुत सरल है। उसको वीडियो में शूट कर दिया था लेकिन आवाज नहीं आया, और मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए करके, लेकिन वो आपको नहीं भी पढ़ोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, 1 नंबर का धोखे से आएगा तो आएगा, लेकिन नहीं आ सकता है जहां तक मुझे उम्मीद है। तो फिर भी मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा 1 एम्पियर की परिभाषा का, तो जल्दी से जाकर देख लेना। और अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को रक्षाबंधन ऑफर का लाभ उठाना है तो आज ही मेरे प्यारे साथियों आप हमें व्हाट्सएप में 8103694658 पर क्या कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर हमें 99 वाला कोर्स लेना है, क्योंकि फिजिक्स कोर्स रक्षाबंधन 10 अगस्त तक मात्र 500 का 99 रुपए में आपको दे रहा है। पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा मेरे प्यारे साथियों, साथ में आपको ध्यान रखना फिजिक्स का पूरा नोट्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर, नोट्स। आपके पास बहुत कम टाइम है, मात्र 2-3 दिन का टाइम है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर आप कोर्स को परचेस कर लो, फिर से 500 होने वाला है कोर्स। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग अगर प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास के ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना लिंक दिया हूं, आज जाकर डाउनलोड कर लो। और अगर आप ठीक है खुद ऑनलाइन पैसे से आप पेमेंट करना चाहते हो तो ऐप से डायरेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो सर हमें 99 वाला कोर्स लेना है करके। ठीक मेरे प्यारे साथियों, आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताओ, कम फीस में हमारे छत्तीसगढ़ में एक सर हम लोग को बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक, और पैसा लेने का उद्देश्य, सर आप पैसा क्यों लेते हो बोलते हो, तो आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जीवन यापन करने के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए हम लोग को भी पैसे की आवश्यकता होते हैं, इसलिए हम लोग आपसे पैसा लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।